और ये जो रिजीम चेंज है, धर्मांतरण है, इस तरह के ऑपरेशंस जो होते हैं उनके लिए बड़े पैसे की ज़रूरत होती है। और पैसा कहाँ से आता है? इनमें ज़्यादातर पैसा ड्रग मनी का होता है। और ड्रग मनी के सोर्स, आप इस बात पर ध्यान दीजिए क्यों ये परिवर्तन आ रहा है। ड्रग मनी के सोर्स घटते जा रहे हैं। अफ़गानिस्तान में अफ़ीम की जो खेती होती थी, अनुमान है कि लगभग 20 बिलियन डॉलर की आमदनी होती थी उससे। अफ़गानिस्तान की जो तालिबान की नई सरकार है उसने अफ़ीम की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो अफ़गानिस्तान से जो इतना बड़ी मात्रा में पैसा आता था, जो स्रोत था ड्रग मनी का, वो सूख गया है। और मणिपुर में ये सब जो हो रहा है उसमें बहुत से कारण हैं, किसी दिन उस पर वीडियो बनाएंगे तो बताएंगे। सिर्फ एक फैक्ट आप सुन लीजिए। 2017 में एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री बने, बीजेपी की सरकार बनी, तब से लेकर अब तक 2017 से 2024 तक 19,135 एकड़ में अफीम की खेती को बर्बाद और ख़त्म किया जा चुका है मणिपुर सरकार द्वारा। समस्या वहाँ हो रही है, दर्द वहाँ हो रहा है कि ये जो उनका आर्थिक स्रोत था वो सूख रहा है। इसलिए जहाँ जहाँ ऐसा हो रहा है वहाँ वहाँ इस तरह के ऑपरेशंस हो रहे हैं। और फिर याद दिला दूँ आपको कि डोनाल्ड ट्रंप इस डीप स्टेट के मारे हुए, सताए हुए हैं। वो इस डीप स्टेट को ख़त्म करना चाहते हैं। जिस तरह की उन्होंने नियुक्तियाँ की हैं, वो सब लोग सब के सब डीप स्टेट के निशाने पर थे। उन सब के खिलाफ अभियान, उन सब के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने में डीप स्टेट का बड़ा हाथ था। तो ये जो डीप स्टेट की ताकत थी वो धीरे धीरे कम हो रही है और उम्मीद करना चाहिए कि 20 जनवरी के बाद इसके खात्मे की शुरुआत होगी। हो पाएगा कि नहीं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इसकी शुरुआत निश्चित रूप से होगी। तो इसलिए बहुत से लोगों को बड़ी चिंता है कि भारत सरकार कुछ कर क्यों नहीं रही है, बांग्लादेश में क्यों कुछ नहीं कर देती, क्यों नहीं हमला कर देती, क्यों नहीं बदला ले रही है, वहाँ ऐसा क्यों नहीं कर देती। ये मालूम है तो फिर कदम क्यों नहीं उठा रही है, 20 जनवरी का इंतज़ार क्यों कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि ऐसे कदम उठाने के लिए, ऐसी कार्रवाइयों के लिए एक नहीं बहुत सी चीज़ों पर विचार करना पड़ता है। जो सूचनाएं, जो जानकारियां भारत सरकार के पास हैं, भारतीय एजेंसियों के पास हैं, वो हमारे आपके पास नहीं है। हम लोग जो अखबारों में छपता है, मीडिया में आता है, जो सामने है या सरकार संसद में बोलती है, उसके आधार पर अपनी एक धारणा, एक अपना अनुमान बनाते हैं।